अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हमारा अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा मुअल्लिम कायनात खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना सय्याह लामकां अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का खराज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे लिए सआदतमंदी है, खुशनसीबी है कि हम और आप माह रजबुल मुरज्जब के आखिरी दिनों में जुमा का दिन हासिल करने की सादत हासिल कर रहे हैं। ये महीना अपने इख्तिताम को है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में सरकार ने इसकी तर्जुमानी फरमाई और कहा कि रजब अल्लाह का महीना है, बड़ी फजीलतों का हामिल है। हमने पूरी कोशिश की कि इसमें इबादत करें, रियाजत करें, अच्छाई करें, बुराई से बचें। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये आखिरी है और इसके बाद फिर माह शाबान का आगाज़ होगा, जिस माह शाबान के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। सरकार के महीने में हम और आप दाखिल होंगे। मैंने बारहा कहा है और मैं क्या हमारे बड़ों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा कि महीना किसी का भी हो फायदा उम्मती का है। अल्लाह का हो, रसूलुल्लाह का हो, उम्मतियों का हो, फायदा उम्मत का है। जितना हो सके अच्छाई करने की कोशिश करें, बुराई से बचें। इसी में हमारे लिए और आपके लिए आफियत है, भलाई है, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई है, इसी में कामयाबी है। जुमा का दिन हम पाते हैं, कोशिश ये करें कि जुमा के दिन को ज़ाया ना करें। जुमा के दिन की बरकतों को लूटने की, उसे हासिल करने की, उससे इस्तेफादा करने की कोशिश करें। बड़े कम वक्त हैं वो लोग या कम नसीब हैं वो लोग। कम वक्त कम नसीब को कहते हैं। कम वक्त गाली नहीं होती, बाज़ लोग उसको गाली के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कम वक्त मतलब जिसका वक्त कम हो, नसीबा कम हो, कम नसीब। तो बड़े ही बदनसीब हैं वो लोग जिनके दरवाजे पर मग़फ़िरत खुद चलकर दस्तक देती हो और वो मग़फ़िरत के तालिब ना हो। दुआ की कबूलियत जिनके दरवाजे पर दस्तक देती हो कि वक्त है तुम्हारे पास तो आ जाओ, दुआ की कबूलियत का वक्त है, और फिर वो दुआ की कबूलियत के लिए हाजिर ना हो, तो ये कम नसीबी है, हिरमा नसीबी है, कम वक्ती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया है तो हम उसका बढ़कर इस्तकबाल करें। माह रजब आया, अल्लाह करे
कि हमें इसकी तौफीक मिल जाए। अब भी कुछ दिन बाकी है, कसरत के साथ दुआ, दुरूद, नमाज, कुरान तिलावत, तस्बीह, अज़कार, विर्द, वजीफे, बुराइयों से बचना, नेकी के काम अंजाम देना खूब करते रहे। जुमा के दिन तो हाल ये है हमारा और हमारी कौम का कि अब वो जुमा के दिन को भी जो है वो एक रवायती जुमा समझते हैं कि जुमा इस हफ्ते भी आया है, आइंदा हफ्ते फिर आएगा, उसके बाद फिर आएगा, जब तक जिंदगी रहेगी आता रहेगा। वो ये नहीं समझते कि जितना जुमा हमें मिल रहा है ये गनीमत का जुमा है, मरने के बाद फिर कोई जुमा नहीं है, कोई अच्छे काम नहीं है, दफ्तर अमाल बंद हो जाएगा और सारे सिलसिले, सारे हेलेबाजियां, सारे बहाने सब खत्म हो जाएंगे। फिर शायद हम पर कोई फातिहा पढ़ने वाला ना होगा, फिर शायद हमारे लिए कोई दुआ करने वाला ना होगा, यहाँ तक कि हमें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, हमारा जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा। 2-3 नस्ल तक तो गनीमत है, कोई जानता होगा शायद, उसके बाद तो कोई नहीं जानेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि गनीमत का जितना जुमा हमें मिले अपनी जिंदगी की गनीमत का जुमा समझे इसको। मैं देखता हूँ और ये हकीकत भी है कि हमारे लोग जुमा के दिन अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा खाना पकाते हैं और जुमा का एहतमाम तो करते हैं वो ये सेकंड है, सानवी हैसियत है इसकी। दूसरी तरजीह है कि हम नमाज पढ़ेंगे, पहली तरजीह होती है कि खाने का अच्छा इंतजाम हो और सोने का इंतजाम हो, खाकर सोया जाए। सरकार फरमाते हैं कि जुमा के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। यहाँ सरकार एहतमाम दूसरी चीज का फरमा रहे हैं कि एहतमाम करो, क्योंकि तुम्हें जुमा का दिन मिला है, एहतमाम करो, इबादत की कसरत का एहतमाम करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये वजीफा करो, जुमा के दिन पूरी तरीके से तैयार होकर मस्जिद आ जाओ। सरकार इसकी तरगीब दे रहे हैं और हमारी कौम का मिजाज ये है कि हम क्या पकेगा, ये पकेगा, फला आइटम पकेगा, फला पकवान और फला डिश बनेगी और फिर उसके बाद खाना है जो ही खाएंगे फिर सो जाएंगे। तो ये पहली हैसियत है। दूसरी, अब हमारी तरजीह दूसरी ये होगी कि हम नमाज पढ़ने भी जाएंगे। तो पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि हम जुमा का दिन है, लिहाजा हमें तैयार होकर नमाज पढ़ने जाना है और फिर उसके बाद खाना भी खाना है, थोड़ा आराम भी करना है। ये तरजीह होनी चाहिए थी, लेकिन तरजीह पहले हमारी ये है कि अच्छा खाना बनेगा और खा के सोएंगे और फिर नमाज भी जुमा की पढ़ेंगे। ये तरजीह है हमारी, ये हमारा उस्लूब है, ये तरीका है हमारा। इसी में हम पीछे हैं और इसीलिए हम पीछे हैं। मैं देखता हूँ किसी दिन तो तकरीरें भी अगर कभी लेट हो गई तो लोगों का मिजाज वैसे ही, अरे आज इतना लंबा कर दिए तो आज तो फिर नींद भी गई, खाना भी गया, खतीब का भी तो खाना और नींद गई। मैं अपना जिक्र तो नहीं कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह उसके रसूल की बातें बता रहा था। तो कुर्बानी तो मैंने भी दी, तो आपने कौन सी बड़ी कुर्बानी दी? आपने सुनने की सादत हासिल की, मैंने बोलने की सादत हासिल की। बोलना सुनने से ज्यादा जो है ताकत का काम है, एनर्जी जाहिर करने का काम है। तो बाज लोगों का मिजाज ऐसा भी है, थोड़ा सा मिजाज के खिलाफ। नहीं, जुमा है तो जुमा उतना ही टाइम चाहिए, उससे आगे ना पीछे, बस। तुम्हारी कौम का मिजाज है फजूल की पंचायत करेंगे तो उसके लिए आपके पास कोई वक्त ना टाइम सेट है ना वक्त है। बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, फिर कुर्सी तोड़ते रहेंगे। कुर्सी बैठे हैं तो बैठ गए, पान पट्टी पर, चाय की दुकानों पर। कुछ जायज बातें होती है, अक्सर नाजायज, हराम, गलत बातें होती हैं। तो कोशिश ये हो, बात का मकसद ये है बताने का कि जुमा का दिन है, कोशिश ये किया करें कि अल्लाह ताला ने जब हमें ये सादत अता फरमाई है तो इसका सही इस्तेमाल करें और वक्त को गनीमत जाने। माह रजब का इख्तिताम है, इसी माह रजब में एक अजीम वाक़या रूए ज़मीन पर इसरा और मेराज की हैसियत से जाना जाता है। इसरा और मेराज की हैसियत से जाना जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई एक मकामात पर वाक़े इसरा का भी तज़किरा फरमाया है और वाक़े मेराज का भी तज़किरा फरमाया है।
जिसकी जितनी ज्यादा निगाहें दूर रस निगाहें हैं, बसीरत है जिनकी निगाहों में, उन उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन और बड़े बड़े माहिरीन की जिसकी आयतों पर नजर है, वो अपने मतलब को हासिल कर लेते हैं। मेरे नजर से खुद 10 से जायद आयतें इस बात की दलील हैं या इस बात की गवाही देती हैं कि वाक़े इसरा और मेराज हक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, आप सूरत ज़ुहा का मुताला करें तो इसमें इस बात का आपको अंदाजा होगा कि वाक़े इसरा और मेराज की शब जो वाक़या पेश आया, ये तारीख़ इंसानी में एक अजीब वाक़या है, रोज नहीं पेश आता। रोज पेश अगर ये रोज आने लगे तो फिर आदत के खिलाफ कैसे होगा, लेकिन रोज पेश नहीं आता इसलिए आदत के खिलाफ है। रोज आना होगा तो कहेंगे कि यार ये तो आम है। नहीं, ये रोज नहीं हुआ, एक बार हुआ और वो आदत के खिलाफ हुआ। यूं तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने रब को ख्वाब में एक बार आपने जो है वो दीदार किया, मुलाजा फरमाया, लेकिन आलमे जाहिर बातिन में पूरी होश और हवास के साथ सरकार ने जो मुलाजा फरमाया 27वीं शब मेराज की शब थी। बुलंद आवाज से बोले मेराज की शब सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखा और इसी का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। मैं वो अरबी की कुछ इबारतें हैं वह आपकी खिदमत में हूबहू पेश करूंगा, जिससे वाक़े इसरा और मेराज साफ हो जाएगा। नारिफ अल इसरा बिअन्नहु इंतिकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ जिब्रील अलैहिस्सलाम। सरकार फरमाते हैं, कातिबीन लिखते हैं कि हम इसरा और मेराज को यूं समझते हैं कि ये सरकार अलैहिस्सलाम का तशरीफ ले जाना है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ लैलम मिनल बैतिल हराम मिन मक्कतिल मुकर्रमा इलल मस्जिदिल अक़सा फी बैतिल मक़दिस के हुजूर अलैहिस्सलाम का जनाब जिब्रील के साथ तशरीफ ले जाना रात के कुछ हिस्से में, लैलम पूरी रात में नहीं, रात के कुछ हिस्से। रात अगर मिसाल के तौर पर 10 घंटे की है तो 10 घंटे में से कुछ ही घंटे में ये तमाम वाक़यात पेश आए। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम मिन बैतिल हराम मिन मक्कतिल मुकर्रमा, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में जो मस्जिद हराम वाक़े है, उस मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जो बैतुल मुक़द्दस के अतराफ गिरदोनवा में जो बड़ा कैंपस है वो हरम मस्जिद अक़सा जो है बहुत बड़ा खित्ता है वो, उसमें जो है सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए अला दाब्बतिल बुराक, ये एक चौपाए पर। उसकी खुसूसियत ये बयान की जाती है कि उस बुराक की खुसूसियत ये थी कि वो घोड़े से कम हाइट का और गधे से थोड़ा बड़ा, इसे खच्चर यूं कह सकते हैं, खच्चर, उसका नाम बुराक था। वह अम्मल मिराज फहुआ सुऊदुहुमा मिनल मस्जिद मिन बैतिल मुक़द्दस इला समावातिल उला, और ये सफर जो था मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफर, ये सफर जमीनी सफर था। ये सफर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से बुराक के जरिए, जनाब जिब्रील के साथ बुराक के जरिए ये जमीनी सफर था। और फिर जमीनी सफर से फिर मस्जिद अक़सा पहुंचने के बाद वहां पर जो मामला पेश आए
उसके बाद सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम मस्जिद अक्सा से फिर आसमानी दुनिया की तरफ सैर फरमाते हैं। तो दो सफर हुए, एक जमीनी सफर, एक आसमानी सफर, और दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। ये लफाजी लंबी चौड़ी तकरीर ना करते हुए कुछ बातें आपके ज़हन दिमाग में उतारूं। हदीस पाक में वक़द सबता वक़ू हाज़िहिल हादिसा फ़िल क़ुरआन व सुन्नह के हदीस पाक में ये जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या जो पेश आया, इसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हदीस पाक में मौजूद है। और शहादत सहाबतिल किराम बिज़ालिक, और कई सारे सहाबा किराम ने इसकी गवाही खुद दी। तो ऐसा नहीं कि इसका इनकार किया जाना बड़ा आसान है, नहीं। इनकार करने के लिए कुरान पाक का इनकार करना होगा, इनकार करने के लिए हदीस पाक का इनकार करना होगा, इनकार करने के लिए उस वक्त मौजूद सहाबा की बातों का इनकार करना होगा जो कि नामुमकिन है, मुस्तहिल है। अगर हमने इनकार किया या किसी ने इनकार किया तो गोया कि उसने कुरान पाक का इनकार किया, हदीस पाक का इनकार किया, और सहाबा इकराम, वो अजिल्ला सहाबा इकराम जो जानते थे हकीकत को, उनकी बातों का इनकार किया। लिहाजा वो ईमान की हदों को पार करके कुफ्र किया, अल्लाह की बेशतर आयतों का उसने इनकार किया। इस तरीके से ये जो वाकया पेश आया, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जब नवाजना चाहा तो मकाम खास में बुला लिया। अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को नवाजा तो मकाम खास पर बुला लिया कि दुनिया वाले अपने नवाजने वाले को अपने मकाम पर बुलाते हैं। बादशाह अगर किसी को नवाजना हो तो महल में दावत देता है, शाही इंतजाम करता है, अच्छी सिक्योरिटी लगाता है, अच्छे ज़ेबाइश और आराइश की तमाम चीजें उसके लिए मुहैया होती हैं। अव्वल ता आखिर उसके तमाम मुमलिकत के जितने सरबराहान मौजूद होते हैं वो होते हैं, नौकर चाकर, वजीर, गुलाम सब हाजिर होते हैं उनके सामने। फिर वो तमाम रियाया का लिहाज करते हुए फिर उसे जो इनामात से नवाजता है। कुर्बान जाइए, जो मालिके कौन है, खालिके कौन है, शुरू से आखिर जिसके कब्जे कुदरत में है, हर चीज पर कादिर है, कादिर मुतलक है। जब वो नवाजने पे आएगा और जब उसने नवाजा होगा तो अपने महबूब को किस शान से नवाजा होगा। कुरान पाक में सूरत ज़ुहा में आप मुताला करें कि नवाजने का बड़ा पस मंजर है इसमें। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन के हवाले से बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करते थे, बड़ी तकलीफें झेलते थे, खुद आप भी और सहाबा इकराम भी, चूंकि अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह जिस तरीके से राजी हो जाए सरकार वो काम जो है वो फरमाया करते थे, वो अमल अंजाम दिया करते थे, अल्लाह ताला राजी हो जाए। यहाँ तक कि हदीस कुरान पाक में ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने रब को राजी करने के लिए रात भर सजदे में गुजारा करते थे। हाल ये होता कि नमाज पर नमाज पढ़े जाते, सरकार पैर में वर्म आ जाते थे, पैर में सूजन वर्म आ जाया करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में वो तमाम काम किया करते थे कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मुखातब किया कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर पोश। कितने अच्छे अलकाब से अल्लाह ने अपने हबीब को याद किया कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, आप क़यामुल लैल करें, रात में आप जो है नमाजें कायम करें, मेरा जिक्र करें, मेरी याद मनाएं, नमाजें पढ़ें, क़यामुल लैल करें, लेकिन इल्ला क़लीला, थोड़ा, पूरी रात नहीं, थोड़ा, निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु, या तो रात का आधा हिस्सा मेरे लिए वक्फ करें या रात के आधे से आधा, पूरी रात नहीं। औ इंक़ुस मिन्हु,
औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान औ ज़िद अलैहि, या फिर रात का आधा हिस्सा या आधे का आधा या उससे थोड़ा ज्यादा, इतना ही करें। पूरी रात आप मेरी बारगाह में सरबसजूद रहते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है ये गवारा नहीं कि आप तकलीफें बर्दाश्त करें। तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक मकाम पर ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, हमने कुरान को नाजिल किया। आप कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं, लोगों तक अहकाम दीनिया पहुंचाते हैं, अल्लाह दावत तबलीग के हवाले से आप बड़े सरगर्म रहते हैं। मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, हमने आपको मशक्कत में डालने के लिए कुरान नाजिल नहीं किया, हमने आसानी के लिए कुरान पाक नाजिल किया ताकि आप आसानी के साथ लोगों तक अल्लाह के अहकाम को पहुंचाएं। इस तरीके से सूरत ज़ुहा का आप मुताला करें, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को याद फरमाया, कितने बेहतरीन अलकाब से याद फरमाया। सूरत ज़ुहा का आप मुताला करें तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि ज़ुहा से मुराद चाश के वक्त का रोशन चेहरा। अपनी अपनी तफासीर है, लेकिन मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक है कि ज़ुहा से मुराद चाश का वक्त है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को चाश के वक्त से याद फरमाया है। महबूब का रुखे रोशन, सरकार अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा, रोशन चेहरा मुराद लिया उससे। वल्लैलि इज़ा सजा, और फिर जो है सरकार अलैहिस्सलाम को के जुल्फ से, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक शरीफ को, हुजूर के जुल्फ को जो है रात से ताबीर किया है। इतने बेहतरीन अलकाब से अल्लाह ने याद फरमाया। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ महबूब आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। कुफ़ार मक्का हुआ ये कि सरकार अलैहिस्सलाम वही का आगाज था, वही का नुज़ूल था, वही आई, वही के बाद कुछ दिन रह गया। अब मुसलसल कई दिन वही नहीं आई। सरकार के दिल में ख्यालात पैदा हुए, और सरकार के दिल में तो ख्यालात पैदा थे, वहाँ कुफ़ार मक्का ताना देना शुरू कर दिए कि ऐसा है कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रब ने इनको छोड़ दिया। ये बहुत दावे करते थे, इनके बुलंद बांग दावे थे कि हम इस दीन का प्रचार कर रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसके हवाले से तगदो कर रहे हैं। देखो इनका खुदा जो है इनको बीच रास्ते में छोड़ दिया। नौज़ुबिल्लाह वही का सिलसिला थम गया। कुफ़ार मक्का की ये तमाम बातें सरकार अलैहिस्सलाम को बहुत चुभती थी, तकलीफ देती थी कि मैं जिस दीन की दावत तबलीग कर रहा हूँ, कुफ़ार मक्का उस पर ऐसे इतराज़ात कर रहे हैं। जब महबूब का दिल टूटता है, जख्मों से, गम से निढाल होते हैं सरकार, तो ये मुस्कुराने वाले, कुशादा कल्बी का मुजाहरा करने वाले, सुकून बख्श कलिमात अल्लाह तबारक तआला की तरफ से वही की शक्ल में नाजिल होते हैं। ऐ महबूब मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। किसने कह दिया आपके रब ने आपको छोड़ा है? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपके रब ने आपको छोड़ा है, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। बुलंद आवाज से बोले, रोज बरोज आपके बुजुर्गी में अल्लाह ताला इजाफा फरमा रहा है, आपकी शान और शौकत में इजाफा फरमा रहा है। आपकी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। पिछली घड़ी जैसी भी थी गुजर गई है, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। बुलंद आवाज से बोले, है किसी बादशाह का ऐसा जुमला? किसी बादशाह का जुमला है? वो तो न जाने सुबह से शाम कैसे कैसे फराड, चीट और धोखे वाली बातें बोलता है, लेकिन ये हकमुल हाकिमीन का कलाम है, परवरदिगार का कलाम है। जब अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें वही इलाही की शक्ल में नाजिल फरमाई जनाब जिब्रील के जरिए से
कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। ऐ महबूब, आप याद करें जब आप यतीम थे, सरकार इस्लाम जब पैदा हुए तो उनके वालिद नहीं थे, जनाब अब्दुल्ला विसाल कर चुके थे, यतीम थे, यतीम घराने में पैदा हुए थे। परवरिश के लिए बड़े मामलात थे, लेकिन हलीमा सादिया का क्या नसीबा था कि सरकार इस्लाम को लिया, जो ही लिया कि बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो गया। यहाँ यतीम की परवरिश के लिए लोग चे में गोइया कर रहे हैं, कसम पुरसी का शिकार हैं, लेकिन ये तो मुकद्दर की बात थी कि किसके हक में बच्चा जाता है। तो जनाब हलीमा सादिया ने जो ही वो हुजूर इस्लाम को लिया, बरकतों का नुज़ूल शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला ने उस एहसान का भी जिक्र फरमाया कि महबूब जब आप यतीम थे, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ महबूब जब आप यतीम थे तो क्या हमने आपको पनाह न दी थी, हमने आपका ख्याल नहीं किया था। ववजदका आइलन फागना, और जब आप बेसरो सामानी के आलम में थे तब हमने आपको गनी कर दिया था, मालदार बना दिया था, गनी कर दिया था, लोगों से बेनियाज कर दिया था। हमने ही किया था। अल्लाह ताला फरमाता है क्या हमने नहीं किया था? इस्तिफामी अंदाज़ अल्लाह ताला का कि क्या हमने नहीं किया था? उस वक्त जब आप बेसरो सामानी के आलम में थे तब हमने आपको सहारा दिया है। तो आज जब सहारा मौजूद है तो डर किस बात की? वो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा पुष्ट पनाही कर रहा है और तुम्हारे साथ है हमेशा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और जब आप हमने देखा कि हमने आपको अपनी मोहब्बत में, अल्लाह ताला फरमाता हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। देखा कि हमारी मोहब्बत में मचलते हैं, बेकरार होते हैं, हमारी मोहब्बत में गुमशुदा रहते हैं, तो हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दे दी, बुला लिया अपनी तरफ आपको। और फिर उसके बाद ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें आपको अता फरमाई हैं उसका आप इजहार करें महबूब। उसका जब सरकार इस्लाम का दिल दुखा, परेशानी हुई, तकलीफ से गुजरे, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सफर मेराज जैसा अजीम सफर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कराया। मेराज जैसा अजीम तोहफा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया। इसके बेशुमार सफर मेराज के बेशुमार असबाब थे। उन असबाब में से एक सबब ये था कि सफर मेराज जब कराया जाएगा तो सरकार इस्लाम को दीनी राह में दावत दीन के हवाले से जो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं वो तमाम तकलीफें काफूर हो जाएंगी। होता है आदमी मुज़मइन रहता है, बेचैन रहता है, या बड़े परेशानियों से जब गुजरता है या उसके यहाँ कोई तकलीफ का बड़ा लंबा सिलसिला चलता है तो लोग कभी कभी उसे मशवरा देते हैं कि ऐसा करें कि आप ये जगह छोड़कर फला जगह चले जाएं और थोड़ा घूम फिर आए। या यहाँ जब भिवंडी वाले उकताते हैं तो बोलते हैं भाई अपने गाँव चले जाएं, और गाँव वाले उकताते हैं तो बोलते हैं चलो भाई भिवंडी बम्बई घुमाओ, ताकि जो है तबीयत को सुकून मिल जाए, तबीयत में जो है वो फुर्ती पैदा हो जाए, तबीयत में निखार पैदा हो जाए। बस यही फितरत इंसानी और तकाजे के सबब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जब देख लिया कि कुफार मक्का ने बड़ी तकलीफें दी हैं, बड़ी अजियतें मेरे महबूब ने बर्दाश्त की है, तो क्या करो कि सरकार को अपने महबूब को बुला लिया जाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाया, और ऐसा बुलाया अपने कुर्बे खास में, और ऐसा नवाजा कि पूरी दुनिया ने देखा कि सरकार इस्लाम का यही मौजज़ा लोगों के ईमान के लिए दावे की दलील बन गई, लोगों की कामयाबी की दलील बन गई। जिन लोगों ने वाक़ई मेराज को हक माना वो सच्चे हो गए, और जिन लोगों ने झुठला दिया वो काफिर और मुशरिक बन गए। ये ईमान का पैमाना बन गया ये वाक़या। जनाब बकर सिद्दीक ने इस बात का इकरार किया कि अगर हुजूर ने कह दिया है तो ये वाक़या यकीनन पेश आया हुआ है। तो सरकार अलैहिस्सलाम की जानिब से जनाब बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब मिलता है, और कुफ़ार ने झुठला दिया तो काफिर का लक़ब पाते हैं, इनकार करने वाले पाते हैं। तो इस तरीके से एक सबब ये भी था कि सरकार अलैहिस्सलाम की शान और मर्तबे को बयान करना मकसद था। अल्लाह ताला ने किसी को मेराज नहीं अता फरमाया,
जनाब मूसा थे, उन्होंने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ ए परवरदिगार, बात तो होती रहती है, जरा देखना भी चाहता हूँ तुझे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बात तक ही ठीक है, अंतरानी या मूसा, तुम मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि रब की मशीयत ये थी कि मुझे देखेगा एक ही, वो मेरा महबूब होगा। तो इसमें सरकार वसीम की अजमत, उनकी रिफात, उनकी शान को बुलंद करना मकसद था कि मेरी मंशा ये थी कि मुझे कोई देखे तो मेरा महबूब ही देखे, कोई और ना देखे। तो इसलिए भी एक मकसद ये भी था। तीसरा ये भी था कि सरकार वसीम जब अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाजिर होंगे तो बड़ी मशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद हाजिर होंगे, तसल्ली मिलेगी, सुकून क़ल्ब हासिल होगा और फिर दीनी दावत का सिलसिला फिर जारी कर देंगे। तो ये सिलसिला थमेगा नहीं, लेकिन सरकार इसमें मजीद इजाफा फरमा देंगे। पहले जिस तरीके से करते थे उससे और बेहतरीन अंदाज में सरकार फरमाएंगे दावत व तबलीग का जो सिलसिला होगा। तो तीसरा मकसद ये भी था। और इस बात का भी इसमें जिक्र था, इस बात के लिए भी बतौर खास कहा गया था कि ताइफ में जो है वाकया पेश आया था। आप जानते हैं मशहूर वाकया ताइफ का कि कुफार मक्का ने सरकार अलैहिस्सलाम ताइफ के मकाम पर गए। यहाँ तो अहले मक्का से परेशान थे, सरकार हमेशा तगो-दो करते थे, बुराइयों में, गलतियों में तानाजनी करते थे, अल्फाज कसते थे, न जाने क्या क्या कहते थे सरकार को। सरकार फिर भी कबीदा खातिर नहीं होते थे, दिल रंजूर होता था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हिम्मत अफजा कलिमात जब सुनते थे सरकार के अंदर, फिर वो हिम्मत और मजीद इजाफा होता था। फिर उसके बाद सरकार तो ये मक्के से जब परेशान हुए, बहुत तकलीफें झेली, मक्के से निकल कर ताइफ सरकार पहुंचे। ताइफ पहुंचने के बाद जैसा कि रिवायत मशहूर है कि ताइफ पहुंचने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के पीछे पागलों को लगा दिया गया, बच्चों को लगा दिया कि मारो, परेशान करो, तकलीफें दो इनको। तो दावत दीन के हवाले से सरकार अलैहिस्सलाम ने बहुत मशक्कतें बर्दाश्त की। और ताइफ में तो ताइफ वालों ने बड़ी हद कर दी थी। ताइफ का मकाम आज भी आप देखें, जाएंगे वहां पर मस्जिद मौजूद है सरकार अलैहिस्सलाम के। जब पाए हैं मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव से जब खून निकल रहे थे और जिस्मानी मुबारका से जब खून निकल रहे थे, तो सरकार अलैहिस्सलाम दीवार से टेक लगाकर बैठ गए, एक मस्जिद में तशरीफ लाए। तो सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है वो मस्जिद। तो बड़ी कुर्बानी दी सरकार अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह तबारक तआला ने जब देखा कि ताइफ के लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को झुठला रहे हैं और दावत दीन के हवाले से हुजूर बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसके बदले में अल्लाह तबारक तआला ने अजीम नेमत अता फरमाई, वो वाक़या मेराज है। और इसके बदले में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया कि ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, ये फज़्ल अल्लाह की तरफ से है। ऐ महबूब, ये जो फजीलत अल्लाह ताला ने आपको दी है कि वाक़या मेराज आपको अता किया गया, इस तरह जैसा अजीम सफर आपको अता किया गया, ये अल्लाह की तरफ से फज़्ल व करामत है आपके लिए। अल्लाह ताला ने इसे कुरान पाक में बयान फरमाया। इस तरीके से और भी चीजों का इसमें बयान है कि इलामन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से लोगों को बतलाया गया, खुद सरकार अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारी अजीम अजीम आयतें हैं, बड़ी बड़ी आयतें हैं जो है महबूब हम आपको दिखाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी निशानियां हैं। ऐ महबूब, हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखों से मुशाहदा करें कि क्या क्या हमने जो है वो रखी है, क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद हैं, उन तमाम चीजों को आपको दिखाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह इस्रा के अंदर, लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हम अपने महबूब को जो ये सफर अता कर रहे हैं, ये जो नेमत अता कर रहे हैं मेराज का, ये दरअसल हम अपने महबूब को अपनी अजीम आयतें दिखलाना चाहते हैं, निशानियां दिखलाना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने बारगाह खास में हमने अपने महबूब को बुलाया। फिर उसके बाद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नज्म में बयान फरमाया कि लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, और हुजूर ने देखा है, हुजूर ने देखा है। और इसकी गवाह सूरह पाक सूरह नज्म में आप मुलाहिजा करें, सूरह नज्म में कई एक आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, हुजूर ने जब देखा तो देखा, जो देख लिया तो देख लिया, ऐसा भी नहीं, पलक भी नहीं झपकी। और हुजूर ने देखा तो देखा, पलक झपकी भी नहीं, देखते कि देखते रह गए सरकार।
मा ज़ाग़ल बसर व मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, दिल भी झुठला नहीं सकता उसको कि क्या देखा सरकार ने। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा, अपने रब की अजीम निशानी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाज़ा फरमाया। इस तरीके से बेशुमार चीजें जो है हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो है वो मुलाज़ा फरमाया। खुसूसियत के साथ जितने अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम आए थे वो जमीन पर अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया था, उन तमाम की हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में इमामत फरमाई, तमाम ने शफ़ मुलाकात हासिल की। उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब जन्नत और दोज़ख का जो है वो मुलाज़ा फरमाया। यहाँ तक कि सरकार पर यह भी जाहिर कर दिया गया कि अहले जन्नत कौन होंगे, अहले जहन्नम कौन होंगे, जहन्नम में जाने वाले कौन होंगे, जन्नत में जाने वाले कौन होंगे। इन तमाम चीजों को भी सरकार की तरफ जो है सरकार के मुबारक जो है वो निगाह में उन चीजों को जाहिर कर दिया गया। इस तरीके से वाक़या मेराज में बेशुमार बारीकियां मौजूद हैं। मौके से इंशाअल्लाह आप समाअत करते रहेंगे, क्योंकि आइंदा जुमा मेराज का सिलसिला होता नहीं, यानी अब 27वीं शब आने वाली थी जुमा से कबल, तो मैंने चाहा कि इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू की जाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और वाक़या मेराज को समझने और इसकी बारीकियों को जानने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और मेराज के जो खास मौका था, मेराज का जो खास मौका था वो ये था कि तोहफा, नमाज का तोहफा जो है उम्मतियों को अता किया गया। तो ये जो नमाज का तोहफा है सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम को अता किया गया। और किसके लिए अता किया गया? हमारे और आपके लिए अता किया गया। तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जो तोहफा हम तक पेश किया है, हम तब तक लाया है रब का तोहफा, तो हमें उसकी लाज रखनी चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, उसका अदब और एहतराम करना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। बहुत कुछ गुफ्तगू करने के लिए अल्लाह तबारक तआला आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा फरमा दें।